Hello everyone, welcome back to our DCC Pets podcast. So today we are here with Dr. Vinod Sharma, Head of Veterinary and Director of DCC Animal Hospital. सर nowadays एक आजकल एक जनरेशन बहुत इन है, यू कॉल इट बीटा जनरेशन और जेनजी. सर आजकल हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं क्यूट एनिमल्स पे. क्यूट एनिमल्स को हमको पालने का मन करता है, उनको अडॉप्ट करने का मन करता है, एंड वन ऑफ देम इज हैमस्टर्स. तो सर आप कुछ बताना चाहेंगे हैमस्टर्स क्या होते हैं, कैसे उनको रखा जाता है, उनकी कैसे केयर करी जाती है? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी आपने मुझसे एंड आई थिंक सो वी कैन टॉक अबाउट इट. और लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी कम है. हम क्यूट चीज़ें देख के ना वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट और रख लेते हैं. ये चैलेंज एक वेटनेरियन के लिए भी है बिकॉज हम लोगों को कॉलेज में हैमस्टर और रैबिट कोई पढ़ाता नहीं. सो जब वो लेके आते हैं तो एक बार को हम लोग भी वी जस्ट स्टार्ट कि भाई अब डिफरेंट तरीके से सोच रहा है बिकॉज इन अब्रॉड इन वेस्ट दे आर स्पेशलाइज्ड वेट्स फॉर कंपेनियन एनिमल्स. रैबिट्स के लिए, फैट्स के लिए, दे जस्ट क्वालिफाई फॉर दैट. इंडिया में हम लोग जनरल प्रैक्टिशनर्स भी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं. सो बड़ा चैलेंजिंग है बिकॉज एज यू सेड जनरेशन चेंज हो रही है, हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है. सो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ अपडेटेड. और हैमस्टर बड़ी कॉमन अभी मतलब पेट हो गया है घरों के अंदर. सो विच इज़ गुड. पीपल द किड्स दे लव इट क्योंकि बड़े फैक्टर्स हैं. देख लो मेंटेनेंस है, आपको वॉक पे नहीं लेके जाना, आपको फालतू खाने का खर्चा नहीं है. डिफरेंट है खाना बट जो घर में है लगभग वो चीज़ें चल जाती हैं. वॉक्स नहीं है, मेंटेनेंस लेस है. सो हर चीज़ आदमी कैलकुलेट करता है कि मेरे बेडरूम में मैं बैठा हूँ तो ठीक है, दे आर जस्ट विद मी अराउंड, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, साथ में बैठे हैं. डॉग्स को तो स्पेशली मुझे वॉक पे लेके जाना है, थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव भी हो जाते हैं और ज़्यादा टेंशन सीकर होते हैं. बट ये they just you need to see them. They are happy in their own world. So I think so it's getting common now. सर इनकी केयर कैसे करनी है? जैसे आपने बोला लो मेंटेनेंस है, सर केयर किस तरीके से कर सकते हैं? केयर करने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू, इसमें ना बड़ी दो किस्म की जनरली इंडिया में ब्रीड्स हम लोगों को मिलती हैं. वन व्हाट वी कॉल इज गोल्डन वन एंड सेकंड इज ए डॉर्फ. तो गोल्डन जो ब्रीड है हमारी उसमें जनरली दे आर लिटिल बिगर इन साइज, तो वो अकेले रह सकते हैं. सो यू कैन हैव वन लाइक फेरेट विद यू. जो ड्वार्फ वाले हैं वो यू कैन हैव वन और टू ऑफ देम टुगेदर. केयर में जनरली यू हैव टू हैव ए सेपरेट प्लेस फॉर देम. उनके प्रॉपर पैन होने चाहिए या केज होना चाहिए. उसमें नीट एंड क्लीन आपका उसका बेडिंग प्रॉपर होना चाहिए. और जो उसका न्यूट्रिशन है वो इंटायरली डिफरेंट है. ठीक है, तो न्यूट्रिशन में आपको वेजिटेबल्स मोस्टली हम देते हैं, इनके लिए स्पेशल फूड्स आते हैं, वी प्रोवाइड ऑल दैट. और हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है. बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आप उनको दे वांट टू जस्ट मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि वॉक्स की ज़रूरत नहीं है बट दे वांट टू कीप देमसेल्व्स बिजी. तो इनके लिए हम लोगों के टॉयज़ आते हैं, लाइक दे जस्ट स्टार्ट प्लेइंग विद द टॉयज़ एंड रनिंग बॉल्स होती हैं. टनल्स इनके लिए बनानी पड़ती हैं, जस्ट व्हाट यू क्रिएट फॉर रैबिट्स. ऑलमोस्ट सब चीज़ें उसी की तरह होती हैं. तो उनको खेलना बहुत पसंद है, चीज़ों के साथ एक्टिवेट, अपने आप को एक्टिव रखना बड़ा पसंद होता है. सो वो सब चीज़ों का अरेंजमेंट है. जब आप पेट शॉप पे जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे, इल गाइड यू कि मुझे क्या क्या चीज़ें उसके साथ एज अ उसको बिजी रखने के लिए या प्लेमेट्स होने चाहिए, राइट. और फीडिंग है जो आपका फ्रेश फूड हर समय उनके लिए होना चाहिए. ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे हम लोग गिनी पिग्स वगैरह के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, सिट्रस चीज़ें करते हैं, इनके लिए वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. दे कैन गो विद नॉर्मल कैरेट्स एंड अदर फ्रूट्स. आप इनको एप्पल वगैरह भी दे सकते हैं. सब चीज़ें इनके लिए बड़ी कॉमन हेल्दी होती हैं. ओके सर, टॉकिंग अबाउट योर लाइफ स्पैन, इनका लाइफ स्पैन कितनी टाइम तक का होता है? सी हम लाइफ स्पैन की जब बात करते हैं, पहले मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए कि अगर हम हेल्दी हैमस्टर को, बेबी को अडॉप्ट करते हैं, सो दैट शुड बी 4 to 6 वीक्स मेरे पास होना चाहिए. और उसके बाद लाइफ स्पैन, हेल्दी लाइफ स्पैन 3 से 4 साल होता है इनका, राइट. और दे कैन एक्सटेंड अप टू 5 years ऑल्सो, बट जनरल डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, हाउ यू कीप देम एंड हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम एंड ऑल दैट. जनरली क्या होता है, दे गेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ वेट टेल. दिस इज अ डिजीज कॉल्ड इन देम. दिस इज़ वेरी कॉमन. सो वन हैज़ टू बी पर्टिकुलर अबाउट इट. आप अपने वेट के पास जाइए, उसका रेगुलर चेकअप होना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज मोस्टली दे डाई ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. Okay, and so talking about nutrition,
सर न्यूट्रिशन में क्या चीज़, प्रोटीन वी शुड गिव, कार्ब्स वी शुड गिव, लाइक सबसे ज़्यादा क्या न्यूट्रिशन में इनको See, देना when चाहिए? let me correct you here. Even all of us, you know, we talk about carbs, we talk about proteins, we talk about fats. There's always one common word: balanced nutrition. आप कार्ब्स और प्रोटीन्स और इन चीज़ों को भूल जाइए. आप अपने डाइटिशियन के पास जाते हैं तो आप ये पूछते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ खानी है, कितनी कितनी क्वांटिटी में खानी, बैलेंस्ड देता है आपको. सो गो टू द डॉक्टर, ही विल गाइड यू. एंड सर टॉकिंग अबाउट द वेदर कंडीशंस, ज़्यादा गर्मी पसंद है, सर्दी पसंद है, लाइक कौन सा टेम्परेचर इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा? कमिंग टू टेम्परेचर, इंडिया में जनरली हम लोगों को बहुत वेरिएशन मिलती है टेम्परेचर के, राइट. आप कश्मीर देखें और साउथ में चले जाएं, टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है. इनके लिए आइडियल कंडीशंस, ड्राई कंडीशंस बेटर हैं. मतलब टेम्परेचर इसका अंदाजन 24 तक भी, 14 से 24 के बीच में हम लोग मैनेज कर सकते हैं आराम से. इनको प्रॉब्लम होती है ह्यूमिड वेदर्स में बहुत ज़्यादा. सर हाउ टू कीप आवर हाउस रेडी फॉर हैमस्टर? एनीथिंग यू वांट टू गेट इन. घर में बेबीज़ भी होते हैं, उसकी प्रिपरेशन होती है. स्कूल जाते हैं, कहीं जाते हैं, वी प्रिपेयर एवरीथिंग. सो प्रिपरेशन इज़ मस्ट. सबसे पहले एक अच्छा, जहाँ से आप अच्छी, मतलब जहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं कि फैमिली से, वो ढूंढना. हेल्दी पेट को अडॉप्ट करना, हेल्दी बेबी होना चाहिए. फिर उसके आसपास कोई अच्छा वेटनेरियन, कोई हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे आपको इमरजेंसी में या गाइडेंस की ज़रूरत हो. तो वो ये प्रिपरेशंस के स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको. फिर आपके पास पेट शॉप जाएंगे आप, वहाँ से उसके लिए प्रॉपर एक केज या पैन खरीदेंगे. उसके अंदर उसका क्रिएटिव टनल्स बनाएंगे, स्पिनिंग व्हील लाएंगे, एक वाटर बॉडी रखेंगे, हर चीज़ फीडिंग का. उसके नीचे सॉफ्ट बेडिंग आएगी, वेदर के अकॉर्डिंग आपको बेडिंग चेंज करनी होती है. एक क्लीन रूम चाहिए, सिक्योर रूम चाहिए जहाँ पे कोई कैट्स या डॉग्स आके उनको अटैक ना कर दें, राइट. और एक प्रॉपर न्यूट्रिशन जहाँ से आपको उनके लिए फूड मिल जाए, या अच्छी वेजिटेबल्स, नीट एंड क्लीन वेजिटेबल्स, केमिकल फ्री वेजिटेबल्स जिसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं, वो सब चीज़ें इनके लिए होना चाहिए. जैसे आप रोटेशन में आप इनको, यू विल बी सरप्राइज, ये एग्स भी खा लेते हैं, राइट. सो आप एग भी दे सकते हैं इनको देने के लिए, कैरेट्स दे सकते हैं आप. थोड़ा सा स्ट्रेस फूड इनको अवॉइड करना चाहिए. और too much handling is not good because sometimes they can bite you also if they are not happy or they're in pain or somewhere, but nothing to worry about it कि ऐसा कोई disease आपको spread नहीं होने वाली unless and until he is a carrier or the pet is a carrier of certain bacterial infection. कोई ऐसी चीज़ हो which can come to you and me on direct any part of body which is already infected or my immune system is weak. So if my immune system is weak, I'm prone to many things, you know. सो वो चीज़ों का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए. तो बेसिकली सर जैसे कि एक न्यूबॉर्न बेबी का हम ध्यान रखते हैं, उस तरीके से हमें हैमस्टर का ध्यान रखना है. उससे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा. कारण क्या है कि आपके बेबी के पास तो कोई ना कोई है, मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं. इनको तो हम छोड़ देते हैं ना, भैया पैन में है, सेफ रहे. बट एज आई टोल्ड यू, घर में अगर आपके पास दूसरे पेट्स हैं और आप हैमस्टर भी ले आए या रैबिट ले आए, कोई ऑर्गेनिपिक्स ले आए, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. सो इनकी केयर आपकी एक्स्ट्रा. आपके बाहर बर्ड्स हैं, आपने बालकनी में रख दिया, कैट्स दे कैन कम इन, अदर फैल्कन्स और ईगल दे कैन कम इन. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है. सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर एपिसोड में मैं एक बात कहता हूँ, पेट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. सो इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, थिंग्स दे आर ऑलवेज बेटर. रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप उसकी पूरी रिसर्च करते हैं, पहले उसको प्रॉपर केयर करते हैं. सिर्फ खाना और पीना या पिलाना ही केयर नहीं है, उसको मेडिकल केयर अच्छी चाहिए, उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन अच्छी चाहिए. खाने को तो आप कोई भी चीज़ दे दीजिए, बट आई ऑलवेज टॉक अबाउट बैलेंस न्यूट्रिशन. डॉग की अलग है, कैट की अलग है, मेरी और आपकी अलग है, बिग एनिमल्स की अलग है. सो देयर इज अ प्रॉपर न्यूट्रिशन बिकॉज वी आर लाइक क्रिएटेड इन सच ए मैनर, हमारी नीड्स अलग अलग हैं. सो एक रॉडेंट फैमिली की नीड और एक ह्यूमनेंट फैमिली की नीड entirely different होगी. So we have to take care of that. And who will tell this? The expert can tell you.
थैंक यू सो मच कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतना कुछ बताया हमें हैमस्टर के बारे में, लोगों को नहीं पता है इतना कुछ, एंड थैंक्स अ लॉट। और आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे अबाउट एनिमल्स, अबाउट पेट्स, उनकी कैसे केयर करनी है, कैसे नहीं करनी है, क्या चीज़ प्रिकॉशन लेनी है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू आस्क इन द कमेंट्स और हम उनको आंसर करने की पूरी ट्राई करेंगे। थैंक्स अ लॉट।